क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इतिहास का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, कंपनी सत्ता का उद्भव एवं विकास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस प्रकार से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं कि ब्रिटिश शासन का प्रसार किस प्रकार भारत में हुआ। बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण के पश्चात अंग्रेजों का ध्यान भारत के अन्य प्रांतों पर प्रभुत्व स्थापित करने की ओर गया। उन्होंने मैसूर पर आधिपत्य जमाने पर ध्यान केंद्रित किया, जहां उस समय हैदर अली का शासन था। मराठा हैदराबाद का निजाम, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब मैसूर पर अपना शासन जमाना चाहते थे। वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते थे, अर्थात आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1789। तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अंग्रेज जब भारत में व्यापार करने आए तो धीरे धीरे अपना वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहने लगे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया। बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद अब उनका ध्यान था कि भारत के अन्य क्षेत्र पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसी क्रम में अंग्रेजों ने क्या किया कि अब उनका ध्यान मैसूर को अपने अधीन करने, उस पर कब्जा करने की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। मैसूर एक समृद्ध क्षेत्र था, महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और उस समय उस पर हैदर अली का शासन था। उस पर मराठा का ध्यान अलग था। वो चाहते थे कि हमारे अधीन हो जाए। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि मैसूर हमारे अधीन रहे, उस पर हमारा अधिकार हो। अंग्रेज चाहते थे मेरा, और फ्रांसीसी सब चाहते थे कि मैसूर उनके अधीन हो जाए। इसके लिए वे एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते रहते थे और लड़ते रहते थे। सबका ध्यान मैसूर की ओर था, जिस पर उस समय हैदर अली का शासन था। तो अब हम लोग प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे, जो 1767 से 1769 तक चला। अब मैसूर पर हैदर अली का शासन था। निजाम मराठा और कर्नाटक का नवाब हैदर अली के खिलाफ एकजुट हो गए। हैदर ने निजाम व मराठा को प्रांतीय मुनाफे का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। उसने आरकोट पर आक्रमण किया और मद्रास तक पहुंच गया। अंग्रेजों को एक संधि करने पर मजबूर होना पड़ा, जिसके अनुसार दोनों को अपने अपने प्रांत वापस कर दिए गए। अंग्रेजों ने हैदर को किसी अन्य ताकत के द्वारा आक्रमण किए जाने पर सहायता का वचन भी देना पड़ा। अब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ कि 1767 से 1769 तक चला। मैसूर पर किसका ध्यान था कि अपने कब्जे में लें, तो निजाम का, मराठा का, उसके बाद अंग्रेज़ों का भी था। ये तीनों चाहते थे कि हम लोग तीनों एक साथ मिलकर हैदर अली, जो मैसूर का शासक था, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करें, युद्ध करें। लेकिन हैदर अली जो था वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने क्या किया कि हैदराबाद के निजाम और मराठा को कुछ कुछ लालच और प्रलोभन देकर, कुछ पैसे देकर उसको अपने साथ मिला लिया, और तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किए, जिसमें हैदर अली की जीत हुई। उसके बाद जिस क्षेत्र को निजाम और मराठा को देने के लिए हैदर अली ने उसे मिलाया था अपने साथ, उसको वापस दे दिया और इनके साथ उसने संधि कर ली। अब अंग्रेज़ों के साथ इस बात पर युद्ध खत्म हुआ, संधि हुई कि हम तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब तुम मेरी सहायता करना। ये अंग्रेज़ों को हैदर अली ने कहा, और इसी बात से युद्ध की संधि हो गई। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यही था। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला। अंग्रेज़ों ने 1769 की संधि का उल्लंघन किया और 1771 में मराठों द्वारा हैदर पर आक्रमण किए जाने पर उसकी मदद नहीं की।
अंग्रेजों ने माहे को भी हथियाने की कोशिश की, जो हैदर के नियंत्रण में था। इसके उल्लंघन के फलस्वरूप हैदर ने दोबारा निजाम और मराठों से हाथ मिलाया। अंग्रेजों को 2 बार 1780 और 1782 में हराया। हैदर की मृत्यु के बाद 1782 में हुई तथा उसका उत्तराधिकारी पुत्र टीपू सुल्तान बना। टीपू ने अंग्रेजों के साथ चली लंबी लड़ाई को 1784 की संधि द्वारा समाप्त किया। इन दोनों पक्ष एक दूसरे प्रांतों को सम्मान देने के लिए वो सहमत हो गया। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, जो 1780 से 1784 तक चला, इसमें अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी उसने उल्लंघन किया था। ये अंग्रेज़ों ने हैदर अली को जो सहायता करने के लिए बात कही थी, उससे वो लोग मुकर गए और उसका उल्लंघन किया। और 1771 में मराठों द्वारा हैदर पर जब आक्रमण किए गए तो उस समय ये आगे नहीं बढ़ा और जो क्षेत्र हैदर अली का था उसको भी हथियाने का कोशिश करने लगा अंग्रेज़ों ने। इसके बाद हैदर ने दोबारा निजाम और मराठा को अपने साथ मिला लिया और अंग्रेज़ों को 2 बार हराया, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। 2 बार 1780 और 82 में हराया। उसके बाद जब 82 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना, जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू ने अंग्रेज़ों के साथ चली लंबी लड़ाई को 1784 में संधि द्वारा समाप्त किया। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रांत को सम्मान देने के लिए सहमत हो गए। तुम्हारा जो क्षेत्र है तुम लो और हमारा क्षेत्र हमारे पास रहेगा। इस तरह से द्वितीय युद्ध की संधि हो गई। अब दिया है, क्या आप जानते हैं टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार एक शेर को मारा था जिसने उन पर जंगल में आक्रमण किया था। उसके झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी, जैसा कि चित्र में दिया गया है। अब है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला। अंग्रेज़ों ने निजाम और मराठा के साथ एक संधि ली थी कि वो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर चल पड़े। हालांकि टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा, परंतु उसे 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से ही संतोष करना पड़ा। टीपू मैसूर के अपने आधे अधीनस्थ क्षेत्र हार गया। उसे युद्ध का 3 करोड़ रुपए जुर्माना भी देना पड़ा। उसके कई भाइयों को भी बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की बुरी तरह से हार हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि कर के ही उसको संतोष करना पड़ा था। तो इस प्रकार तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब टीपू सुल्तान इसमें तो हार गया था। उसके बाद है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ, तो इसमें टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों से अपने इस पराजित युद्ध में जो पराजित हुआ था तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, उसका वो बदला लेना चाहता था। तो टीपू को संपूर्ण रूप से उसके क्षेत्र से हटाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1799 ईस्वी में फिर उसकी ओर कूच किया, उस पर आक्रमण किया और इस युद्ध में टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया और श्रीरंगपट्टनम पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया। उन्होंने कनारा, कोयम्बटूर, धारपुरम और मैसूर का संपूर्ण तटीय क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया और अपने क्षेत्र का विस्तार इस तरफ दक्षिण की तरफ पूरी तरह से कायम कर लिया और 1799 ईस्वी में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हो गई।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक